हेलो गाइस, आई एम सलमान। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सलमान। आज अपन प्लेन टेबल सर्वे स्टार्ट करें। देखो, प्लेन टेबल सर्वे के बारे में अपन ने पहले भी डिस्कस किया है कि प्लेन टेबल सर्वे क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि प्लेन टेबल जो सर्वे अपना होता है वो एक्चुअल ग्राफिकल मेथड्स होती है। अपन क्या करते हैं कि वहीं पर इस सर्वे से अपन क्या करते हैं कि जो आपका प्लॉटिंग आप जो करना चाह रहे हो तो वहीं पर आप फील्ड सर्वे से क्या करते हो कि आपके जो स्टेशंस होते हैं उसको मार्क करके ईजिली अपन सीट के अंदर वहीं पर ड्रॉ कर लेते हैं। क्या क्या इंस्ट्रूमेंट अपने यूज़ होते हैं प्लेन टेबल सर्वे के अंदर। तो देखो, सबसे पहले अगर अपन बात करें, बोर्ड आपने देखा होगा, ड्राइंग बोर्ड आपका यूज़ होता है। ट्राईपोड स्टैंड जो आपका होता है वो ये यूज़ होता है। आपको डायग्राम में इजीली समझ में आ रहा होगा कि ट्राईपोड स्टैंड क्या होता है। उसके नीचे अपने आयरन सॉय होते हैं, मतलब लेग्स जो होते हैं उसके, जो होल्ड करके रखते हैं, उसको गाड़ के रखते हैं उस तरीके से। उसके बाद अपना एलिडेट होता है। एलिडेट मतलब एक, आप जनरली जहाँ ये आपको इमेज शो हो रही होगी, एक टाइप इसमें आई वेन होता है, दूसरे टाइप ऑब्जेक्ट वेन होता है। तो जो आई वेन से अपन देखते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ, तो ये अपन इसको बोलते हैं एलिडेट। उसके बाद अपना प्लम बॉब होता है। प्लम बॉब मतलब अपना उसको किसी भी चीज़ को स्ट्रेट लेवल में लेके आने के लिए अपन यूज़ करते हैं। अपन ने पहले भी इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया है। उसके बाद स्पीड लेवल होता है। देखो, स्पीड लेवल की बात करें तो स्पीड लेवल मतलब क्या, आपको इमेज शो हो रही होगी, एक्चुअल में इसमें एक बबल होता है। अपन का जो बोर्ड है वो सेंटर में है कि नहीं, वो लेवल में है कि नहीं, तो अपन लेवल में करने के लिए स्पीड लेवल का यूज़ करते हैं। उसके बाद अपन इसमें कंपास का यूज़ करते हैं। तो जो कंपास क्या होता है कि देखो, अलग अलग अपन जैसे कहीं पर भी अपन प्लेन टेबल सर्वे का यूज़ कर रहे हैं तो जब भी अपन कुछ प्लॉटिंग करते हैं तो अपन अलग अलग डायरेक्शन के हिसाब से करते हैं कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो अपन जनरली डायरेक्शन फाइंड आउट कर ले इजीली, इसलिए अपन कंपास का यूज़ करते हैं। उसके बाद इसमें अपना ड्राइंग पेपर होता है। जो ड्राइंग पेपर अपन यूज़ करेंगे वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, गुड क्वालिटी का होना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें अपन ध्यान रखते हैं। तो ये इतने टाइप्स के अपने इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज़ होते हैं प्लेन टेबल सर्वे में। उसके बाद अपन बात करें टेम्परेरी एडजस्टमेंट की, क्या क्या टेम्परेरी एडजस्टमेंट होते हैं अपन टेबल सर्वे, जो अपन प्लेन टेबल सर्वे यूज़ कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले इसमें फिक्सिंग होता है, सेंटरिंग होती है, उसके बाद अपना लेवलिंग होता है। तो ये सब सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। देखो, फिक्सिंग की बात करें तो क्या है कि आपका जो ट्राइपॉड स्टैंड है, जहाँ पर आप जैसे वो सर्वे कर रहे हो, तो वहाँ पर एक्चुअल में क्या होना चाहिए कि जो आपका ट्राइपॉड है वो ट्राइपॉड एकदम प्रॉपर तरीके से डिस्टेंस को फिक्स होना चाहिए। मतलब टेबल ऐसा नहीं कि आपके बोर्ड हिल रहा है। उसके बाद सेंटरिंग की बात करें कि जैसे जो भी आप ग्राउंड के ऊपर जो भी आप मतलब स्टेशन है, उसको अपन को एक्चुअल में सेंटरिंग के हिसाब से सीट के ऊपर लेके आना है, तो इसको अपन बोलते हैं सेंटरिंग। उसके बाद लेवलिंग की बात करें कि जैसे अपना जो बोर्ड वगैरह है तो उस हिसाब से वो आपका लेवलिंग में है कि नहीं, अरेंजमेंट में है कि नहीं। तो ये इन सब सारी चीज़ों का अपन इसमें ध्यान रखते हैं। उसके बाद अपन बात करें प्रिंसिपल ऑफ अपना इसके सर्वेइंग का, क्या क्या प्रिंसिपल होता है इसका। तो देखो, प्रिंसिपल की अगर अपन बात करें तो देखो, इसका प्लेन टेबल सर्वेइंग का प्रिंसिपल क्या कहता है कि जैसे जो आप, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक मैप दिख रहा होगा, ये A B C D आपकी स्टेशन है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो आपका सेंटर पॉइंट A B C D आपने सीट में ड्रॉ करा है, तो जो आप बी से डी से बी और सी से ए वाली जो लाइन है, तो ये लाइन सी से ए एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। तो मतलब पैरेलली इसके ऊपर ड्रॉ होना चाहिए, एक्चुअल में ये इसका प्रिंसिपल कहता है। उसके बाद अपन इसकी एडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो इसमें डिफरेंट एडवांटेज आ जाते हैं अपने। रैपिड मेथड होती है ये, ठीक है। उसके बाद रैपिड मतलब बहुत फास्ट मेथड होती है। उसके बाद जो प्लॉटिंग अपन होती है वो फील्ड पे ही कर लेते हैं, ऑफिस में करने की अपन को ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं कि जिसको अपन मतलब ऑफिस में लोकेट नहीं कर पाते, बट अपन फील्ड में उसको ईजिली लोकेट कर पाते हैं इसमें। उसके बाद क्या होता है कि जो प्लॉटिंग की जो डिटेल होती है वो मिस नहीं होती है इसके अंदर, ये इसके एडवांटेज है। डिसएडवांटेज की अपन बात करें तो इसमें बहुत सारे इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। जनरली क्लाइमेट की अगर अपन बात करें तो बारिश वगैरह में इसको अपन यूज़ नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत मॉइस्चर कंटेंट के कारण, बारिश वगैरह के कारण इसको अपन यूज़ नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि ये ज़्यादा एक्यूरेट अगर आपको चाहिए तो आप प्लेन टेबल सर्वे आप यूज़ नहीं कर पाओगे। लार्ज एरिया की आप रिक्वायरमेंट होगी तो कुछ चीज़ इसमें आपकी मतलब लॉस्ट होने के चांसेस होंगे। जो इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है वो बहुत हेवी होता है, बोर्ड्स वगैरह हो गया, ट्राईपोड वगैरह, ये सब सारी चीज़ें। तो इसको अपन इजीली कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, ठीक है। तो ये सब सारे के सारे डिसएडवांटेज होते हैं इसके अंदर। उसके बाद अपन बात करें मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग की, क्या क्या मेथड्स होती है प्लेन टेबल सर्वे की। तो देखो, सबसे पहले इसमें रेडिएशन मेथड्स होती है।
उसके बाद इंटरसेक्शन मेथड्स होती है, उसके बाद ट्रेवर्सिंग होता है अपना एक मेथड्स इसमें, उसके बाद रिसेक्शन मेथड्स होती है। देखो अपन ये टाइप्स ऑफ मेथड्स की बात कर रहे हैं तो एक्चुअल में ये मेथड्स होती क्या हैं कि फॉर जैसे आप प्लेन टेबल का सर्वे कर रहे हो तो आपको अलग अलग पॉइंट से क्या होता है कि प्लॉट को ड्रॉ करना पड़ता है, या जो भी आपका पॉइंट है उसको ड्रॉ करना पड़ते हैं। तो आप कहाँ कहाँ रख के किस तरीके से उसको ड्रॉ कर रहे हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें अपन इसमें समझते हैं। रेडिएशन मेथड्स की बात करें, रेडिएशन मेथड्स की अगर अपन बात करें तो रेडिएशन मेथड्स क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक पी पॉइंट है, अब उस पर क्या हो रहा है कि पी पॉइंट्स पे आपकी टेबल रखी है और आपके पास ए बी सी डी ई, ये आपके पास एक पॉइंट है। अब आपको एक्चुअल में करना क्या है कि पी पॉइंट से आपको क्या करना है कि ए पॉइंट तक का आपको मेजरमेंट करना है, बी सी डी सारे पॉइंट तक के आपको मेजरमेंट करके सीट पे ड्रॉ करना है। देखो अपन कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका पी पॉइंट है, यहाँ पर आपकी टेबल रखी है, सीट रखी हुई है आपने, यहाँ पर आपने क्या करा, इस पॉइंट पर आपने एलिडेट रखा, ए पॉइंट की तरफ देखा, आपने क्या करा, सीधे 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 ए पॉइंट की तरफ देख के एक रेस ड्रॉ कर दिया। अब इस रे को मेजरमेंट करा, मेजरमेंट करके आपने क्या करा, इस रे को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ठीक उसी तरीके से आपने क्या करा, पी पॉइंट से देखा, पी पॉइंट से बी की तरफ देखा, सीधे सीधे सीधी लाइन आपने क्या करी, रेस ड्रॉ करी, और इस जो लाइन थी इसको मेजरमेंट करके आपने क्या करा, यहाँ ड्रॉ कर दिया। ठीक उसी तरीके से आपने क्या करा, ये पी पॉइंट से सीधे 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 आपने सी पॉइंट की तरफ देखा, सी पॉइंट की तरफ देखने के बाद आपने यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी उसको मेजरमेंट करके फिर इस सीट पर अपन ने इसको ड्रॉ कर दी। ठीक उसी तरीके से अपन ने क्या करा, पी पॉइंट्स देखा, सीधे सीधे आपने क्या करा, डी तक के रेस करके इस लाइन्स को मेजरमेंट करी और मेजरमेंट करके आपने क्या करा, इस सीट के ऊपर इसको ड्रॉ कर दी। ठीक उसी तरीके से अपन ने पी पॉइंट देखा, सीधे 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 ई की तरफ एलिडेट रख के आपने मेजरमेंट किया और जो डिस्टेंस थी उस मेजरमेंट करके यहाँ ड्रॉ कर दी। तो देखो ठीक उसी तरीके से ये अपना सीट पे ये लिगेंड ड्रॉ हो जाएगा। तो ये अपनी होती है रेडिएशन मेथड। उसके बाद अपन बात करें इंटरसेक्शन मेथड की। देखो इंटरसेक्शन मेथड्स क्या होता है कि सपोज आपके पास ए बी सी डी एक पॉइंट है, अब बीच में आपके पास क्या हो गया कि ऐसे रिवर्स आ गई, या सपोज कोई ऐसा पॉइंट आ गया कि आप सीधे सीधे मेजरमेंट नहीं कर पा रहे हो। तो इसमें अपन क्या करते हैं कि पहले अपन प्लेन टेबल को यहाँ रखेंगे, यहाँ मेजरमेंट करने के सीधे 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 रेज यहाँ पर लेके वो ड्रॉ कर देंगे, फिर यहाँ पर एक सीधे सीधे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, रेज ड्रॉ कर देंगे। फिर उसके बाद इस टेबल को अपन क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक सीधे 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 एक पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। फिर इस पॉइंट पे ड्रॉ करने के बाद अपन क्या करेंगे कि यहाँ का जो इस पॉइंट को फिर वापस से इस पॉइंट पे ड्रॉ कर देंगे। फिर जो आपकी टेबल है वो बी पॉइंट पे ले जाएंगे, बी पॉइंट पे ले जाने के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक के सीधा 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 मेजरमेंट इधर कर देंगे, और इसके बाद इस पॉइंट से लेके अपन सीधा 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 मेजरमेंट इधर कर देंगे। फिर उसके बाद अपन ए पॉइंट पे टेबल को रखेंगे, ए पॉइंट पे रखेंगे, ए पॉइंट पे रखने के बाद यहाँ से सीधा सीधा मेजरमेंट इधर कर लेंगे, फिर यहाँ से सीधा सीधा मेजरमेंट इधर कर लेंगे। इंटरसेक्शन मेथड अपन क्यों यूज़ करते हैं कि जैसे सपोज अपन ने अभी पहले जो मेथड पढ़ी थी उसमें क्या करा था अपन ने कि बीच में आपने एक जगह पर आपने टेबल रख के सब जगह पॉइंट मेजरमेंट कर लिए। ये एक्चुअल में एक पॉइंट पे आप मेजरमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो अलग अलग पॉइंट्स पे अपन इंटरसेक्ट मेथड का अपन यूज़ करते हैं। उसके बाद अपन बात करें मेथड ऑफ ट्रेवर्सिंग की। देखो ट्रेवर्सिंग की मेथड एक्चुअल में क्या होती है, ट्रेवर्सिंग का मतलब जैसे आप समझ रहे हो क्या, कोई पॉलीगन है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जैसे आपने फर्स्ट पॉइंट से आपने स्टार्ट करा टेबल को रखना, यहाँ से आपने मेजरमेंट करा, फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट पे गए आप, फिर सेकंड पॉइंट से आप थर्ड पॉइंट पे गए, फिर थर्ड पॉइंट से आप 4 पॉइंट पे गए, फिर 4 पॉइंट से आप 5 पॉइंट पे गए, एंड 5 के बाद आप वापस फर्स्ट पॉइंट पे गए। तो ये अपनी ट्रेवर्सिंग होती है, मतलब एक्चुअली में अपना क्लोज ट्रेवर्स होता है, इसमें अलग अलग टाइप्स की सी मेथड्स होती है, तो इसको अपन बोलते हैं मेथड ऑफ ट्रेवर्सिंग। उसके बाद अपन बात करें रिसेक्शन मेथड की। देखो रिसेक्शन मेथड एक्चुअल में होती क्या है, जैसे आपके पास क्या है 1 और 2 दो पॉइंट है, ये आपको 2 पॉइंट पता है। अब आपको एक्चुअल में क्या करना है कि तीसरा पॉइंट पता लगाना है। तो तीसरा पॉइंट अपन कैसे पता लगाएंगे, जैसे यहाँ पर आपने क्या करा, कहीं भी पॉइंट पर आपने यहाँ पर टेबल रख दी, टेबल रखने के बाद आपने क्या करा कि फिर आपने एक पॉइंट वहाँ पर टेबल पर मार्क कर लिया। अब एक्चुअल में आपको क्या करना है कि यहाँ से आपने रख के एक सीधे यहाँ से आपने रख के इस पॉइंट से आपने क्या करा, 2 की तरफ देखा, एंड उसके बाद इस पॉइंट से आपने क्या करा, ऐसे धीरे सीधे सीधे आपने 1 की तरफ देखा। अब इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर आपने एक पॉइंट मार्क कर लिया, यहाँ पर आपने एक पॉइंट मार्क कर लिया। उसके बाद आपने क्या करा कि जो आपका पॉइंट था उस पॉइंट के हिसाब से आपने क्या करा कि जब आपने इस पॉइंट पे रख के देखा तो ये वाले पॉइंट से आप सीधे 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 लाइन कंटिन्यू ड्रॉ कर लोगे, यहाँ से आपने सीधे 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 कंटिन्यू लाइन ड्रॉ कर लोगे। तो ये जो पॉइंट जहाँ भी ये जो लाइन इन एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, तो ये आपका 3 पॉइंट आपका होगा। तो ये मेथड ऑफ रिसेक्शन होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। इसी तरीके से अपन नेक्स्ट लेक्चर में जो अपना है अपन न्यूमेरिकल्स पैटर्न स्टार्ट करने वाले, मतलब अपन ने जो भी सेकंड यूनिट में जो भी अपने न्यूमेरिकल से राइज एंड फॉल्स मेथड्स के और जो भी सारी चीज़ें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड मतलब लेवलिंग का पूरा अपन पार्ट इसके अंदर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।